एक साधु होता है, वह भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति करता है। वह ये बोलता है कि मुझे हर जीव में भगवान दिखाई देते हैं, मैं हर जीव के अंदर भगवान को देखता हूँ। वह सभी लोगों को यही बोलते हैं, सभी लोग उनको प्रणाम करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये हर जीव मात्र के अंदर भगवान को देखते हैं। ये सुन करके उन साधु महाराज को थोड़ा घमंड हो जाता है। उनको ये लगने लगता है कि मैं हर आदमी के अंदर भगवान को देखता हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। एक बार उस गांव के अंदर एक पागल हाथी आता है, जो कि पागल होकर इधर उधर भाग रहा होता है। हाथी के ऊपर उसका महावत बैठा होता है आदमी, वह उसको शांत करने की कोशिश करता है, किंतु हाथी फिर भी इधर उधर भागता रहता है, तोड़ फोड़ मचाता रहता है। लोग उसे देख के सामने से हटते रहते हैं। महावत सबको इशारा करता है कि हाथी पागल हो चुका है, हट जाओ हट जाओ, तो सभी हट जाते हैं। अचानक से वे साधु महाराज सामने से कहीं आ रहे होते हैं। हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत जोर जोर से चिल्लाता है कि महाराज हट जाइए, हाथी पागल हो चुका है, आपको कुचल देगा, आपको मार देगा, सामने से हट जाइए। लेकिन साधु महाराज बोलते हैं कि नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो हर जीव में भगवान देखता हूँ, इस हाथी के अंदर भी भगवान है और वो भगवान मुझे मरने नहीं देंगे, मुझे बचा लेंगे। महावत जोर जोर से चिल्लाता है महाराज हट जाइए, महाराज हट जाइए, लेकिन साधु महाराज नहीं हटते हैं। उन्हें घमंड होता है कि मेरी इतनी ज्यादा भक्ति है। लेकिन हाथी महाराज को सूंड में लपेट के नीचे पटक देता है जमीन पे और महाराज के प्राण निकल जाते हैं। आत्मा ऊपर भगवान के पास में पहुंचती है। भगवान के पास जाकर के महाराज वहां पे शिकायत करते हैं कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता था, मैं तो हर जीव के अंदर भगवान को देखता था, मैंने तो उस हाथी में भी आपको ही देखा था, मैंने तो यही सोचा था कि इस हाथी में भी मेरे भगवान हैं, और फिर भी आपने मेरी रक्षा नहीं की, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। तब भगवान बोलते हैं कि साधु महाराज, मैं तो आपको बचाने के लिए आया था, आपको बार बार बोल भी रहा था कि सामने से हट जाओ, लेकिन आप हटे ही नहीं। बोलते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान बोलते हैं कि जिस प्रकार आप उस हाथी के अंदर मुझे देख रहे थे, उसी प्रकार उस हाथी के ऊपर बैठे हुए महावत के अंदर आपने मुझे क्यों नहीं देखा। उस जीव के अंदर भी तो मैं ही था, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि हट जाइए सामने से, हट जाइए सामने से, परंतु आप अपने अहंकार के कारण मारे गए। तो ऐसा ही हम सबकी ज़िंदगी में भी अनेक बार होता है। हमारे सामने बहुत से लोग आते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें सही बात बताते हैं, लेकिन हम अपने घमंड के कारण, हम अपने अहंकार के कारण उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। माता पिता के रूप में, हमारे भाई बहनों के रूप में जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम उनकी बात को अनसुना कर देते हैं अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण, और उस रास्ते पे निकल जाते हैं जो हमें पतन की तरफ ले जाता है। क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ही सही है। क्योंकि भगवान हर जगह किसी ना किसी रूप में एक बार हमें सही रास्ता ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार के कारण उस रास्ते को ना चुन के गलत रास्ते को चुन लेते हैं और ज़िंदगी की समस्याओं में फंसते ही चले जाते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी बहुत सारी समस्याएं आ रही हो और कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करें क्या ना करें, अपने मन की सुनिए, क्योंकि मन हमेशा वही बोलता है जो परमात्मा चाहता है। जय श्री राम, जय श्री श्याम।